मैं डॉक्टर एम एल गर्ग, MBBS, DTCD, MD, TB चेस्ट। मैंने मेडिकल ग्रेजुएशन मेडिकल कॉलेज लखनऊ से पास आउट 1974 में किया। उसके बाद मैंने अपनी जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो ज्वाइन की PMHS के अंतर्गत एज ए मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद मैं PMHS में रहा हूँ और मैं डिफरेंट पोस्ट पर रहा हूँ। मैं मेडिकल ऑफिसर, उसके बाद में मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सीनियर कंसल्टेंट और उसके बाद में चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट से मैं रिटायर हुआ हूँ। 2010 में मैं रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद मैंने अपनी जनवरी 2011 से मैंने अपनी क्लिनिक, नाथ क्लिनिक शुरू की है, जो कि मैं लगातार यहाँ पर एज ए सीनियर TB चेस्ट कंसल्टेंट का कार्य कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो प्रैक्टिस शुरू की है, इस प्रैक्टिस के अंतर्गत मैंने यहाँ पर मेरे साथ में जो कार्यरत हैं, मेरी डॉटर इन लॉ डॉक्टर सपना गर्ग भी है, जो कि आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करती है। मेरे इस क्लिनिक पर हम फेफड़ों की जांच करते हैं, जिसको कि हम PFT कहते हैं। यहाँ पर एक्सरे भी किया जाता है, लैब टेस्ट भी किए जाते हैं और यहाँ पर मैं चूँकि TB स्पेशलिस्ट हूँ, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, इन सभी की जांच करने के बाद में हम लोग अपना पूरा का पूरा सेटअप करके ये कराते हैं और उसके बाद में हम लोग जांच करते हैं। TB एक ऐसी बीमारी है जो कि एक इन्फेक्शस डिजीज है और जिसका कि इलाज लगातार होना बहुत ज़रूरी होता है। 6 से 8 महीने तक लगातार अगर इलाज लेते हैं तो बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो TB का इलाज पूर्ण नहीं करते हैं या डिफ़ाल्टर होते हैं, उन लोगों के अंदर यह बीमारी रेजिस्टेंट बन जाती है, जिसको हम लोग MDR TB कहते हैं और फिर उसका इलाज 1.5 से 2 वर्ष के का होता है। तो इस प्रकार से अगर फिर भी पेशेंट डिफ़ाल्टर होता है तो पेशेंट XDR TB के अंदर चला जाता है और उसका इलाज बहुत ही कॉस्टली होता है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा सभी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं और गवर्नमेंट का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संदेश है कि हमारा जो देश है 2025 तक हमें TB का उन्मूलन करना है। इसके साथ साथ मैं COPD के केसेस का भी इलाज करता हूँ। COPD एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नलियों के अंदर धुआं जमा हो जाता है और सांस की नलियाँ संकुचित हो जाती हैं और मरीज को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनरली यह उन लोगों में होता है जो कि धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं और लगभग 30-35 साल तक धूम्रपान करते हैं, अर्थात यह बीमारी लगभग 40 साल से ऊपर वाले लोगों में पाई जाती है, जो कि धूम्रपान लगभग 15-20 साल की उम्र से ही करते रहते हैं। और इसके साथ साथ उन लोगों में भी यह पाया जाता है जो कि धुएं से एक्सपोज होते हैं, चाहे वो धुआं बायोमास का होता है या फिर वो फैक्ट्रियों का धुआं होता है। इस प्रकार से COPD का भी लंग फंक्शन टेस्ट करने के बाद में हम लोग इलाज करते हैं। नेक्स्ट ILD की बीमारी होती है, जिसके अंदर फेफड़ों के अंदर सिकुड़न शुरू हो जाती है और ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और इसकी डायग्नोसिस सिर्फ CAT स्कैन के द्वारा या लंग बायोप्सी के द्वारा होती है। उसका इलाज भी हमारे यहाँ पर संभव है। इसके साथ साथ हम एस्थमा की बीमारी होती है, जिसको ब्रोंकियल एस्थमा या दमा भी कहते हैं, उसका भी इलाज हम अपने क्लिनिक पर करते हैं और उसमें हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं और एक टेस्ट होता है जिसको कि स्किन प्रिक टेस्ट SPT बोलते हैं, वो भी हम लोग करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि किस एलर्जन से पेशेंट को एलर्जी है। उसी प्रकार से उसकी वैक्सीन बनाकर हम लोग उसका इलाज करते हैं। तो इस प्रकार से उसके साथ साथ हम लोग कोविड का भी इलाज करते हैं। कोविड-19 मीन्स कोविड
वायरस, कोविड वायरस का इलाज करते हैं, जो कि एक वायरस होता है जिसको कि SARS-CoV-2 कहते हैं, तो उसके द्वारा ये फैलता है और ये एक बहुत ही इन्फेक्शस डिजीज़ है जिसके द्वारा ये फैलता है, और इसकी सावधानियों के बारे में भी हम उनको पूर्ण रूप से बताते हैं। इस प्रकार से मेरे साथ में मेरी डॉक्टर इन लॉ डॉक्टर सपना गर्ग, जो कि आयुर्वेदिक की डॉक्टर हैं, वो भी मेरे साथ में बैठती है। वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बैठती है और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक बैठती है और यहीं पर बैठ कर के प्रैक्टिस करती है।